रानी बेटी राज करे। और तुमने देखा, अम्मा भी उनके साथ मिली हुई है। अम्मा को तो बख्श दे इरफान। तुम मुझे बख्श दो। आपसे किसने कहा था कि सारी बात आप उन्हें कह दें? तो फिर किससे अपना दुख शेयर करती? तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी वो, बस कह रही थी मैं आ रही हूँ, घर आ रही हूँ सीधा। क्या शादी कर दो जहाज़ेब की? हाँ, मगर किसी ऐसी लड़की से जो जहाज़ेब भाई की माजी से भी वाकिफ़ हो और उनके दुखों से भी। ऐसी ना हो जो उनके दुखों को उनके लिए ताना बना दे। लेकिन मैं ऐसी लड़की कहाँ ढूंढूंगी जो जहाज़ेब के दुखों से प्यार करे? मुमकिन हो जहाज़ेब भाई की मरूमा बीवी की कोई बहन हो तो। जी, वो इसलिए कि वो जहाज़ेब भाई के दुखों को अपना दुख समझेगी और उनकी मरूमा बीवी के साथ मोहब्बत को ताना नहीं बनाएगी। कहते तो तुम ठीक हो, मगर मैं चलता हूँ। मेरी तजवीज़ को जहाज़ेब भाई का इलाज तस्वुर कीजिएगा। हया, अदनान बेटा वकील से मिले थे? जी अम्मी, 4 तारीख दी है उसने हेयरिंग की। क्या बात है, तबीयत ठीक है? बहुत थके थके नजर आ रहे हो। जी ठीक है अम्मी, बस राहिला मिली थी आज अचानक। क्या राहिला? तुमसे बात की उसने? जी, आपकी और भाई की खैरियत पूछ रही थी। उसको बताया कि हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया है। जानती है वो अम्मी, वो लोग भी तो सह रहे हैं ना। जब तो कह रही थी कि तुम दोनों भाई जाकर गुड्डू बहन से मिल लो। कल सुबह जरूर जाऊंगा। बेटा मैं चाहती हूँ कि जहाज़ेब के लिए हया को मांग लूं। अम्मी, बेटा यही हाल है, डॉक्टर यही तजवीज़ करते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जहाज़ेब से बात भी करूं। ये तो बहुत अच्छी बात होगी अम्मी। मैं बात करूंगा भाई से। हाँ बेटा, ज़रूर करना। जिनकी बुझने से इस घर में अंधेरा हो गया है, वही चिराग मिलाकर ना इसमें रोशनी करना चाहते हैं। आप परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगा भाई से। जरूर करना। अब तैयार हो के आ जाओ। वो उस्मा की बर्थडे है कल। अच्छा आ जाना तुम, तो उसके घर चलेंगे केक लेकर। ठीक है। हाँ एक काम करना, आज रात 12 बजे तुम उसे विश करना और 12 बजे मैं भी उसे विश कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या बात है, मेरे बगैर ही खाना खाया जा रहा है? फिर तुम्हारे आने की खबर नहीं थी ना, वरना तुम्हारा इंतजार करते, मगर अभी हमने खाना शुरू नहीं किया, इसलिए तुम आ सकते हो। राहिला ये संभाल लीजिए। ये क्या है? ये घर का राशन है। फैसल, आपको ये लाने की जरूरत नहीं थी, आप क्यों घर का राशन लेकर आए? अरे फैसल बेटा तुम आ गए। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी ये देखें, फैसल घर के लिए राशन ले आए हैं। देखिए ना खाला, राहिला अभी भी मुझे पराया समझती है। वैसे फैसल राहिला ठीक ही कह रही है, तुम्हारा अभी तक इस घर से कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा,
अगर रिश्ता नहीं है तो फिर बना लेते हैं अभी। खाला, ये एंगेजमेंट रिंग है, मैंने आज ही खरीदी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज और अभी राहिला को ये। अभी अभी कैसे हो सकता है? अम्मी जरा खुद सोचे, ना लोगों को बताया, ना कोई तकरीब, ना उज़मा के ससुराल वालों को पता, ना साइमा के, ना शकीला के, ये कैसे हो सकता है? हया, तुम सिर्फ इरफान की बात करो, जहां ज़ेब और अदनान से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अम्मी, उन दोनों का इंतकाल हुआ था, तलाक नहीं हुई थी कि उन दामादों से हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। अम्मी, पर वो राहिला मंगनी की अंगूठी वापस करना बदशगुनी होता है। चलो फैसल बेटा, बिस्मिल्लाह करो। जी खाला। मुबारक हो राहिला। आपको भी मुबारक हो। जीते रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दिखाए। अब तो आपको कोई एतराज नहीं है ना आज मेरा घर का राशन लाने का? नहीं। चलो खाना लगाओ, आओ बेटा। तुम एक बार फिर अपने हाथों से जहर पी रही है, सुना तुमने? हया, खबरदार जाइंदा मेरा तुमने नाम लिया और मुझसे कोई बात भी की, खिलाओ अपने मंगेतर को तुम खाना, अब मेरा नाम मत लेना। हया, खानदान भर की परमानेंट जासूस क्या देख रही है? देख, तू भी देख इस हकली का रोमांटिक सीन। हाँ, देख। जी इरफान, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने आपकी पसंद के कपड़े भी पहन लिए हैं। जी, आप बस आ जाए ना, बहुत इंतज़ार कर रही हूँ आपका। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए फूलों के गजरे ले रहा हूँ। आपके प्यार ने तो मुझे फूल की तरह ही महका दिया है। बस जल्दी आ जाए। तुम बस आंखें बंद करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लो, कर ली बंद। इरफान, 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 ठीक है आप? इरफान को, इरफान, अरे बताती क्यों नहीं है? इरफान, बता। इरफान, इरफान, क्या हुआ है आपको? अरे क्या हुआ कलमू, ये बता तो सही। खुद ही सुने जा रही है, मुझे दे फोन। क्या हुआ? इरफान, 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 ये तो कैसी आवाज आ रही है? हया, हया रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। हया, मुझसे नाराज होकर मत जाओ प्लीज। अभी बात मत करो, तुम्हारा सर फोड़ लूंगी या अपना सर फोड़ लूंगी, समझी? बस शौक था ना ये मंगनी की अंगूठी पहनने का। हया, मैं क्या करती? अम्मी को इतने दुख मिल चुके हैं, ये मंगनी मना करके क्या मैं एक और दुख दे देती उनको? अच्छा, तो इसका मतलब है तुमने अम्मी की वजह से हाँ करी, दिल तुम्हारे इनकार करने का था। सही बात है ना? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर मैं किसी से भी शादी करती तो मुझे इस घर से जाना पड़ता अम्मी को छोड़ के। फैसल यहाँ रहने को तो तैयार है ना। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो यार, इतनी बड़ी हो चुकी हो तुम। अम्मी के पास मैं आ जाती, मैं अम्मी को अपने घर लेके चली जाती। ये अम्मी का बहाना तुमने क्यों बनाया है? मैं हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या? क्या? जी ये क्या हुआ? हेलो है। हाँ, मैं हम उज़मा के अम्मी, हम
मेरे बेटे को खा गई। मनोज अपनी सालगिरह मनाने के चक्कर में मेरे भाई को फोन कर करके कि 12 बजे से पहले आ जाओ, 12 बजे से पहले आ जाओ, केक काटूंगी। मेरे भाई को ही मार दिया। कितना अच्छा था मेरा भाई। अरे अब हमारा कौन ख्याल रखेगा, मर गया। अरे ये मनु सब्ज कदम मेरे बच्चे को खा गई। मैं पहले कहती थी ये सब्ज कदम है हमारे घर को तबाह कर देगी। उस्मा कुछ तो बोलो बेटा। उस्मा होश में तो आओ, कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? उस्मा कुछ बोलो ना। उस्मा, इरफान इस दुनिया से चला गया, तुम्हें छोड़ के चला गया उस्मा। उस्मा बेटा तुम बेवा हो गई है। तेरा सुहाग उजड़ गया बेटा, तेरा सुहाग उजड़ गया। मैं बेवा? नहीं इरफान आएंगे अभी, कुछ नहीं हुआ उनको, वो आएंगे। इसे संभालो, समझाओ इसे। वो वापस नहीं आएगा, वो चला गया इस दुनिया से। उस्मा मुझे छोड़ के चला गया। बच्चे इसे संभालो मेरी बच्ची को। अरे मैं ना कहती थी ये सब्ज कदम है। मैं कहती थी ना हमारे घर को बर्बाद कर गए, हमारे घर को मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं ना? नहीं, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था कि इसे जब तक खुद से होश ना आए इसे मत जगाए। मगर ये सारे दिन से भूखी है, इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जाग जाएगी तो अपने ही नसीबों को रोएगी। बेहतर है सोने दो। अल्लाह जाने क्या हो गया, एक और बहन उजड़ गई हमारी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है अब्बू की रानियों को। बदतमीज और बदलिहाज हो गई। क्या हुआ अम्मी? अरे मैंने इन्हें लाख समझाया कि इरफान की मैयत ना लेकर जा, उस्मा को होश आ जाने दे, वो चेहरा तो देख ले। लेकिन नहीं, मेरी एक नहीं सुनी, ले गए इरफान की मैयत। मैयत ले गए? अम्मी मगर उस्मा आखिरी दफा दीदार तो कर लेती इरफान का, इसको सुकून कैसे आएगा अम्मी? अम्मी मैं जाके बात करती हूँ। इससे कैसे हो सकता है? उस्मा उसकी बीवी है और उसका हक बनता है कि वो अपने शौहर का आखिरी दीदार करे। नहीं हया, क्या फायदा, अब तो ले गए वो। मैं मस्जिद ले जाकर अपनी बहन को उसके शौहर का दीदार कराऊंगी, लेकिन मैं लेके जरूर जाऊंगी। लो, अब ये कोई तमाशा खड़ा करेगी। उस्मा मेरी बच्ची, होश कर उस्मा। क्या करूं, आज दूसरी बच्ची भी उजड़ कर रह गई। अरे मुमानी, क्या बताऊं, इस उज़मा ने ना हमारे भाई को ऐसा फंसाया कि बता नहीं सकती। और इनकी जो अम्मा बहन है ना, अम्मा ने तो हज का बहाना करके ये सारा खेल रचाया है और बांध दिया इस उज़मा को हमारे पल्ले से। रूबी, तुम्हारा भाई मरा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इखलाक तमीज सब भूल जाओ। मुंह बंद कर लो अपना हया। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ।
तुम जो भी कर सकती हो तुम बाद में करना। फिलहाल जो लोग मैयत लेके गए उनमें से किसी को फोन करके पूछो, अगर तदफीन नहीं हुई है तो मैयत को रोके, उस पर आखिरी दीदार करने उसके। क्यों? तुम इरफान की अम्मा लगती हो जो जनाजा रुकवा रही हो? नहीं रुकेगा जनाजा, हम मैयत की और बेअद भी नहीं करवा सकते। देखो देखो, ये मैयत वाला घर, मैं यहाँ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन तुम खुद सोचो, एक बीवी का हक होता है अपने मियाँ का आखिरी दीदार कर। हक? कैसा हक? खुद मरवाया है उसने अपने शौहर को। रात के 12 बजे 16 सिंगार करके बैठ गई, फोन पे फोन किए जा रही है, 12 बजे से पहले आ जाओ, 12 बजे से पहले आ जाओ, केक काटेंगे। लेकिन बस, मैं तुमसे बहस नहीं करने आई, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि फोन करके मैयत को रुकवाओ, उस्मा आखिरी दीदार करेगी। तुम चुप करो। अब क्या उसके कहने से मरेगा और उसी के कहने से यहाँ आएगा? क्या नहीं आएगी मैयत यहाँ पे? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। तुम इरफान बड़ी आई, हमदर्दिया तो देखो, मेरा तो भाई मर गया, अब क्या करेंगे इरफान, इरफान, उस्मा नहीं आएगा इरफान, चला गया बेटा, वो कभी नहीं आएगा। नहीं आएंगे वो, अभी आएंगे वो। तो चल उठ, चल हमारे साथ। मुझे नहीं जाना कहीं, वो आएंगे। उस्मा, यहाँ रहोगी क्या इन जानवरों के साथ? यहाँ ही तो रहूंगी। आएंगे इरफान। नहीं आएगा इरफान, चल अपना सामान उठा, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। चल जा यहाँ से। इरफान आएंगे, अभी आएंगे ना। अब जाए यहाँ से आप लोग, जाए नहीं कह रही, जाए। अच्छा हम जा रहे हैं, तुम लेटो, हम जा रहे हैं। छोड़ के चली जाओ इसे। इरफान, चुप, तुम अब जाए अभी, जाए। अच्छा तुम लेटो, हम जा रहे हैं, तुम लेट जाओ। शाबाश, हम जा रहे हैं। कहाँ है आप? इरफान आएंगे ना। अरे अब यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? जाओ चलती फिरती नजर आओ। अब तो तुम्हारी बेटी ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया ना। देखो रूबी, अभी उस्मा होशो हवास में नहीं है। मेरी बहन को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाओ यहाँ से जाओ, तुमसे ज्यादा बुरा तो है भी नहीं हमारा कोई। तुमने हमारे भाई के साथ इतना बुरा किया है कि हम बता नहीं सकते। देखो रूबी, मैं अपनी उस्मा को तुम लोगों पर बोझ नहीं बनने दूंगी, मैं ले जाऊंगी उसे। अभी वो उस्मा अपने हवासों में नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं उस्मा को इस वक्त तुम्हारे आसरे पर छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अम्मी आप चलिए, हम आएंगे वापस और हम उस्मा को लेकर जाएंगे। चलिए आप चलिए। चलो समझती है, घर बर्बाद करके रख दिया हमारा। बेटी को क्यों नहीं लेके गई? छोड़ गई हमारी जान को। भाई, मैंने राहीला को दिल से निकाला ही कब था? रिश्तों की हुर्मत के तकाजे और मियाँ बीवी के रिश्ते को सच्चाई से निभाने के लिए मैंने राहीला को दिल में दफन कर लिया और सायमा का नाम जुबान पर सजा लिया। बस बेवा हो गई कमबख्त। और तुझे अभी तक गजरों की और उसकी फूलों की पड़ी हुई है, हैं? मनुष्य रानी बेटी